नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 12 मानव भूगोल अध्याय नंबर 7 परिवहन और संचार के बारे में। इसमें से हम जो है सड़क परिवहन की बात कर चुके थे और रेल परिवहन की बात कर रहे थे। देखिए, रेल मार्ग क्या होते हैं। रेल परिवहन में यात्रियों व वस्तुओं को लंबी दूरी तक कम समय और कम खर्च पर पहुंचाने वाला स्थल परिवहन जिस पर रेल चलती है उसे रेल मार्ग कहा जाता है। देखिए, अगर रेल मार्ग की हम बात करें, रेल मार्ग एक ऐसा मार्ग होता है जो लोहे का बना हुआ होता है और जिस पर रेल चला करती है, वही रेल मार्ग कहलाता है। और यहाँ पर रेल मार्ग पर विभिन्न प्रकार के यात्रियों को या फिर वस्तुओं को कम समय में बहुत अधिक दूरी तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है, तो ये रेल मार्ग होता है। रेल मार्ग में हम बात करेंगे रेल लाइनों की। रेल लाइनें कितने प्रकार की होती है। वैसे तो रेल लाइनें जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। देखिए कौन कौन सी होती है रेल लाइनें। एक होती है बड़ी लाइन। जो बड़ी लाइन होती है उसे ब्रॉड गेज के नाम से जाना जाता है। बड़ी लाइन को किस नाम से जाना जाता है? ब्रॉड गेज के नाम से जाना जाता है। और जो ब्रॉड गेज होती है, बड़ी लाइन होती है, इनमें जो 2 पटरियां होती हैं, इन दोनों पटरियों के बीच में चौड़ाई अधिक होती है। कितनी चौड़ाई होती है? 1.5 मीटर से भी अधिक चौड़ाई होती है 2 लाइनों के बीच में। तो बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज जो होती है ये सर्वाधिक चौड़ाई वाली लाइनें होती है और इनके बीच में जो है चौड़ाई होती है 1.5 मीटर से भी अधिक। ये हुई ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन। इसके बाद में हम बात करेंगे मानक लाइनों की। अगर मानक लाइनों की बात करें तो विश्व में केवल जो मानक लाइनें हैं वो ब्रिटेन में ही उपयोग में ली जाती हैं और इनके बीच में जो दूरी होती है ये 1.44 मीटर की होती है। जो मानक लाइनें होती है इसमें 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? 1.44 मीटर से अधिक, 1.44 मीटर के लगभग होती है। और इन मानक लाइनों का उपयोग कहाँ होता है? मानक लाइनों का उपयोग होता है ब्रिटेन में। यूरोप में स्थित ब्रिटेन में मानक लाइनें काम में ली जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे छोटी लाइन अर्थात मीटर लाइन की। मीटर लाइन कह दे या छोटी लाइन कह दे, एक ही बात है। जो मीटर लाइनें होती हैं वो इनके बीच के मध्य में जो चौड़ाई होती है वो 1 मीटर के लगभग होती है। कितनी होती है? 1 मीटर। ये मीटर लाइनें हो गई या छोटी लाइनें हो गई। तो ये हुई बात रेल लाइनों की, जिसमें बड़ी लाइन थी, मानक लाइन थी, मीटर लाइन या छोटी लाइन थी। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है वैसे कि बताइए कि मानक लाइनों का उपयोग विश्व में कहाँ किया जाता है? तो मानक लाइनों का उपयोग किया जाता है ब्रिटेन के अंदर। अब बात करते हैं विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र। देखिए, विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र यूरोप में। प्रश्न आए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित विश्व का सबसे सघनतम रेल मार्ग कहाँ है? तो यहाँ पर ये बात विश्व की थी। वहाँ पर अगर उत्तरी अमेरिका का पूछ लिया जाए तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर अलग एक रेल लाइन है, वहाँ पर भी सघनतम रेल तंत्र है, लेकिन यूरोप से ज़्यादा नहीं है। इसलिए यहाँ पर विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र अगर बात करें तो वो कहाँ है? यूरोप में, बेल्जियम में। यहाँ यूरोप में भी जो रूस में जो बेल्जियम है, यहाँ पर सर्वाधिक सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। कितना? 6.5 वर्ग किलोमीटर। तो विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र कहाँ? विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र कहाँ? यूरोप में। लंदन को पेरिस से जोड़ने वाली एक सुरंग है, उसका नाम क्या है? लंदन को पेरिस से जोड़ने वाली सुरंग इंग्लैंड में है और उसका नाम है यूरो टनल सुरंग मार्ग। तो लंदन को पेरिस से जोड़ने वाली सुरंग कौन सी? यूरो टनल सुरंग है। कहाँ है? इंग्लैंड में है। सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग। यहाँ पर देखिए विश्व के सघनतम रेल मार्गों की बात आई थी, यहाँ बात आ रही है विस्तृत रेल मार्गों की। तो सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पर है सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग? उत्तरी अमेरिका में। पूरे विश्व का 40%, पूरे विश्व का 40% रेल मार्ग पाया जाता है। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। यहाँ जो सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्गों की बात पूछे तो कहाँ? उत्तरी अमेरिका। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पूछे तो कहाँ? यूरोप में। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। एक है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। क्या होता है? देखिए, अगर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की बात करें तो यह पूरे महाद्वीप के आर पार जाता है, एक छोर से दूसरे छोर तक। मतलब चारों तरफ महाद्वीप, जो एक महाद्वीप होता है उसके चारों तरफ फैला हुआ
ये महामार्ग होता है, रेल मार्ग होता है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। तो ये किसी महाद्वीप के दोनों छोरों को आपस में जोड़ने वाला रेल मार्ग होता है। देखिए क्या है रेल मार्ग, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। यह रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए, पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए किसी एक महाद्वीप से इसके दोनों छोरों को आपस में जोड़ता है। क्या करता है? इसके दोनों छोरों को आपस में जोड़ता है, वह पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के इधर से इधर और इधर से इधर मतलब चारों तरफ फैला हुआ रेल मार्ग होता है ये, जो एक महाद्वीप में एक छोर को दूसरे छोर से आपस में जोड़ता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, अच्छा प्रश्न है कि बताइए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? वह है पार साइबेरियन रेल मार्ग। अगर हम पार साइबेरियन रेल मार्ग की बात करें तो ये विश्व का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट रेल मार्ग भी माना जाता है, पार साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी लंबाई 9322 किलोमीटर है। ये पार साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 9322 किलोमीटर। ये पार साइबेरियन रेल मार्ग हो गया, जो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, 9322 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये हुई बात रेल मार्गों की। रेल मार्गों में वैसे विभिन्न महाद्वीपों में या विभिन्न देशों में अलग अलग रेल मार्ग है, लेकिन वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थोड़ी कम रहती है। रेल मार्गों में अगर प्रश्न बनेगा तो मेरे हिसाब से यहीं से प्रश्न बनना चाहिए। और फिर भी अगर तुम डिटेल से इसको पढ़ना चाहें तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है और उस टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट फर्स्ट। यूट्यूब चैनल का नाम भी स्टडी पॉइंट फर्स्ट है, तो टेलीग्राम चैनल का नाम भी स्टडी पॉइंट फर्स्ट है। रेल मार्गों को विस्तार से पढ़ने के लिए तुम जो है मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से संपूर्ण जो है पीडीएफ प्राप्त कर लेना। वहाँ से रेल मार्गों के बारे में संपूर्ण पीडीएफ डाली हुई है। पूरे जो मानव भूगोल है कक्षा 12 की जो पुस्तक है उसका पूरा संपूर्ण पीडीएफ वहाँ पर डाली हुई है। वहाँ जाकर के इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ मैं। और यूट्यूब चैनल में भी मैंने वैसे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ है। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहाँ पर टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ पर जाकर के तुम टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं भूगोल की कक्षा 12 की, है ना। तो आज हम रेल मार्गों के बारे में बात कर चुके हैं। रेल मार्गों के बाद में हम बात करेंगे जल मार्गों की, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।